तो वो खुश होते रहे रात को कि जी पता नहीं गैस बंद है, अब फरना सॉल पे जाएंगे, अब वो तो गैस की उस पे जाएंगे तो उसमें से एक तो वो उसमें से एक ही शॉट में जो है वो पैसा बन जाएगा। वो जो रिपोर्ट कमीशन की गई थी उसको ओगरा ने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब कोई मतलब है नहीं से, ऐसे ही बस चल रहा है। और माफिया चला रही हैं खान साहब को। मैं ज़्यादा सियासत पे बात दोबारा नहीं करना चाह रहा, है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना हुकूमत है, ना ऑपोजिशन है, ना कुछ है, कोई ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, रेलिवेंट हो गए सारे के सारे। तो उधर नहीं मिला तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई, उधर के उनके आपस में ऑपोजिशन जमातें लड़ रही हैं, उधर में हुकूमत में लड़ाई शुरू हो गई आपस में, वरना फिर आपस में उधर से अजीब पागल हो गए लोग सारे इस मुल्क में। आप यकीन, भारत की तरफ से पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा है, और सर्जिकल स्ट्राइक अगर होती है तो उस सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अब सवाल यह कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करेगा? क्यों करेगा सर्जिकल स्ट्राइक भारत? भी भारत जो है उसका दिमाग खराब है, बैठे बैठे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। तो फिर व्हाट नेक्स्ट? मतलब उनको सब कुछ साइड पे डाल दें। अब देखें ना, आज पीडीएम खामोश रही है तो हुकूमत भी खामोश रही है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान हुआ है कुछ? कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बात, ना कोई अच्छी, क्योंकि ये चलिए उसके उनके ऊपर रहे, वो बोलते रहते हैं, ये भी बोलते रहते हैं, वो चुप हो जाते हैं, ये भी चुप हो जाते हैं। जब आज सारा दिन खामोशी रही है, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप और करें, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज? नहीं। कितने तर्जुमानों के बयान आते हैं? कोई किसी का नहीं, कुछ नहीं। बस जश्न होता रहा कि वो रात को अता बाबर साहब हैं, गालिबन नदीम बाबर हैं, कोई अता मिक्स कर जाता हूँ, जो भी साहब हैं, तो वो खुश होते रहे रात को कि जी पता नहीं गैस बंद है, अब फरना सॉल पे जाएंगे, अब वो तो गैस की उस पे जाएंगे तो उसमें से एक तो वो उसमें से एक ही शॉट में जो है वो पैसा बन जाएगा। वो जो रिपोर्ट कमीशन की गई थी उसको ओगरा ने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब कोई मतलब है नहीं से, ऐसे ही बस चल रहा है। और माफिया चला रही हैं खान साहब को। खान साहब को पता चलता है कुछ अरसे के बाद ये तो माफिया थी, फिर वो माफिया बैठ जाती है, फिर वो दोबारा आ जाती है, फिर वो निकाल दी जाती है, फिर वो फिर आ जाती है, फिर वो पता नहीं खान साहब, बस अजीब से मामला है। मैं तो खान साहब को, मैंने 2 साल पहले बात की थी कि खान साहब उस वक्त ये इश्यूज नहीं थे। मैंने कहा था खान साहब इसको तोड़ दें असेंबली को आप, और इस सिस्टम चेंज की तरफ चले जाएं। ये ऑन रिकॉर्ड बात। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 1-2 महीने के अंदर सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब आज वो नवाज शरीफ साहब का मामला सामने आया है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को ये एक अजीब बात सुने आप जरा। मैं ज्यादा सियासत पे बात दोबारा नहीं करना चाह रहा, है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना हुकूमत है, ना ऑपोजिशन है, ना कुछ है, कोई ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, रेलिवेंट हो गए सारे के सारे। क्या है मुझे बताएं ना। यानी 2 महीने पहले ये अगर खबर ना आती मीडिया में, तो 2 महीने पहले आपने जहाज रोक दिया था बरतानिया का कि पाकिस्तान में जहाज लैंड नहीं हो सकता उनका जब तक नवाज शरीफ को वापस नहीं करेंगे। ये वो अरसा है जिसमें जलसे चल रहे हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 महीने पहले उन्होंने आपको कहा था, आपने उनका जहाज जिसमें पाकिस्तानी जो लोग डिपोर्ट किए थे बरतानिया ने, उसको आपने उतरने से रोक दिया था। और इस दौरान फिर उनका खत आया उनके होम सेक्रेटरी का कि हम कानून के तहत जो कोई मुआहदा है जो फ़ज़ाई परवाज़ों का, यूरा पैक्ट है, जो भी है, तो उसको उसके तहत आप पाबंद हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे सख्त, इसको आप नवाज शरीफ के साथ ना जोड़ें। और वो जहाज़ फिर उसके बाद उतरा। तो ये हमारे ताल्लुकात बरतानिया के साथ हो गए, और उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत ने तो खुद भेजा है नवाज शरीफ को, और इसको आप नवाज शरीफ के साथ ना जोड़ें, ये अलग मामला है, जहाज़ आप उतरने दें पाकिस्तान के अंदर, आपके पाकिस्तानी डिपोर्ट कर रहे हैं हम, चार्टर प्लेन, और वो जहाज़ उतर गया। अब बात यह है कि लेकिन इस दौरान बदमज़गी हुई, वो कहानी आई, ठीक है, कहानी ना आती तो वो पेपर प्रिंट ना होती, पब्लिश ना होती अखबारात में, जराइद में, तो ये कोई हमसे तो हमें तो रोज़ बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ को लेकर आ रहे हैं जी। अच्छा, इसके ऊपर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ की साहब की जो बीमारी है, वो उसके ऊपर खान साहब ने क्या देखा या हमें क्या पता चला, इसको सबको छोड़ दें आप। जहाज में देखा, इस पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी खान साहब को? खान साहब कहते हैं ना, देखिए ना, एक सवाल है ना, मतलब एक सीधा, इसके ऊपर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गई हैं या नहीं गई? मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर खुल के बात करते हैं
वो उनकी ये जबरदस्त खुली टुली, वो कहते हैं कि मेरे फ़ोन ISI सुनती है। तो कोई रिपोर्ट गई उनके पास कि क्या हुआ, हसास इदारों की कोई रिपोर्ट तो पूछा होगा ना उन्होंने कि आप हमें रिपोर्ट एक्यूरेट बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा होगा ना, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी होगी। वो क्या रिपोर्ट थी, नवाज शरीफ बीमार थे, नवाज शरीफ ठीक थे, ये क्या क्या है, ये गड़बड़ है ना। टीवी पे तो हमने भी देखा, डॉक्टरों से हमने भी चेक किया, ये तो हुकूमत के पास क्या इतला थी, ये इसका कोई जवाब, डॉक्टर्स की टीम ने डॉक्टर को रिपोर्ट बनाई, नहीं डॉक्टर्स को सबको छोड़ दें, सब जाली धोखेबाज फ्रॉड, जो भी अच्छा था गलत था जो भी था, इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट थी या नहीं थी, मेरा तो ये सीधा सा सवाल है ना। या मैंने उस दिन भी जैसे कहा था कि खबर आई, ये भी चेक कर लें इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है, ये बात की थी ना, ये थोड़ी कहा था कि आप बोलने जो कर दें, रिपोर्ट है कोई या नहीं है। तो अगर है तो फिर उसके हवाले से मैंने बात की थी। अब मसला ये है कि खान साहब को मैंने उनकी सुनी रात को गुफ्तगू, और वो उनकी बात बिल्कुल बहुत सारी ही बातों से आप इत्तेफाक करेंगे, लेकिन बात यह है कि फिर क्या है, मतलब अगर ये काबू में नहीं, इन्हीं को तो पकड़ना था, तो अगर वो नहीं पकड़े जा रहे, इनसे बुरा नवाज शरीफ नहीं कह रहा मैं उससे कह रहा हूं कि उससे ज्यादा जो तगड़ी जो माफियाज बैठ गई आके, तो उन्हीं को तो पकड़ना था। तो अगर वो नहीं पकड़े जा रहे और नहीं पकड़े जा सकते, तो फिर मैं क्या, मतलब मैं क्या करूं, फिर मैं, मतलब ये मेरा इशू तो नहीं है ना, मैं तो खान साहब आपसे ही कहूंगा ना। वो आप कहें कि मुझे पता नहीं था, मुझे क्यों नहीं पता था खान साहब को? डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि आंखों में आंसू आ गए थे रिपोर्ट्स देखे नवाज शरीफ साहब के, वजीर आजम साहब, मेरी आंखों में तो इनकी गुफ्तगू सबकी सुन के आ जाती है। भाई आप वजीर आजम हैं और खुदा का वता आपके वज़रा हैं यार, हद हो गई है। आप फोन करके 4 एजेंसीज को पूछें कि बताओ क्या रिपोर्ट है यार, ये मीडिया वैसे मीडिया सारा गलत चला रहा है, उस दिन मीडिया से ही चला रहा है। भाई आप पूछें उनसे सीधा कि ये बीमार थे या नहीं थे, तो मतलब काउंटर चेक नहीं, एक ही चेक करवाते हैं, वो सीधा इंटेलिजेंस से पूछते हैं। आप सीधा इंटेलिजेंस सर्विस से पूछते हैं कि आप बताएं कि जी ये क्या है, आप मेरी फोन तो सुनते हैं ना, तो आप ये बताएं कि ये मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या रिपोर्ट है, किस्सा खत्म हो जाता है। अब ये इतना आपका उनके साथ मामला खराब हुआ बरतानिया के साथ, ये तो एक अजीब सी बात है बड़ी, और शुक्र है कि ये संभल जाएगा, इंशाल्लाह संभल जाएगा, लेकिन बस एक अजीब सा है ना सिलसिला, एक बदमजगी छोड़ के वो निकल गया मामला, और उसके ऊपर ना ज्यादा बात हुई किसी ने, ना PDM बोली, वो भी नहीं बोल रहे, वो क्यों बोलेंगे, नवाज शरीफ का मामला है। और इधर से हुकूमत जो है वो भी खामोश है कि क्या हुआ क्या नहीं, वो अखबार में छप गई कहानी, वो जहाज उतर गया खामोशी से आके, चले अल्लाह खैर सलाह। दूसरी जो बात है वो एक जमूद है ना, एक जमूद है, मतलब उनको नहीं पता, ऑपोजिशन को नहीं पता हमने क्या करना है, इनको नहीं पता कि वो कहते हैं कुछ करें, अल्लाह करे जल्दी कुछ करें ताकि हम भी जवाबन बोलें। वो चुप हो गए तो ये भी चुप हो गए, वो बोल पड़े तो ये भी बोल पड़े। अच्छा वो ज्यादा चुप रहेंगे तो ये खड़े होकर फिर कोई इल्जाम लगा देंगे, फिर वो जवाब देंगे। और ये खुदा का मोहल्ले की वो लड़े होते हैं ना, मैं खवातीन के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, हजरात पे डाल देता हूँ, कोई वो उस पर ज्यादा हो गई वो ना, बस वो इधर की उधर, उधर की उधर, इधर बुआ उधर से वो उसके दीवार से चक्के झांक लिया, उधर क्या कर रहा है, उधर ये हो रहा है, तो उधर नहीं मिला तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई, उधर के उनके आपस में अपोजिशन जमातें लड़ रही हैं, उधर में हुकूमत में लड़ाई शुरू हो गई आपस में, वरना फिर आपस में उधर से अजीब पागल हो गए लोग सारे इस मुल्क में, आप यकीन करें इनके। और ये बस अच्छा ही हुआ कि आज को खबर नहीं है, और इतनी खबर है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात की है, और वो बात उन्होंने ये की है, बाकी तो उनके दौरे पे हम जरा बाद में कल बात कर लेंगे, आज बात कर लेंगे कि मशरिक़ वस्ता में कैसे मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं और बाकी। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि उन्होंने बात की है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा है, और सर्जिकल स्ट्राइक अगर होती है तो उस सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अब सवाल यह कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करेगा, क्यों करेगा सर्जिकल स्ट्राइक भारत? भाई भारत जो है उसका दिमाग खराब है, बैठे बैठे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, क्यों क्यों करेगा? वो भारत सर्जिकल स्ट्राइक तब करेगा जब उससे पहले उनकी सरजमीन पे कोई वाकया पेश आएगा, ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल, मतलब कॉमन सेंस तो यही कहती है ना। इस वक्त पूरी दुनिया में एक जियो पोलिटिकल जल्जला है, ठीक है ना, और हिल रही हैं प्लेट्स, मुख्तलिफ प्लेट्स हिल रही हैं, कहीं पर कोई सिस्टम गिर रहा है, कहीं पे नए इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे आप पता चल रहा है कि अच्छा जी ये इंडो पैसिफिक किस तरफ जाएगा, कहीं पता अफगानिस्तान में क्या होगा, उधर ट्रांजिशन कैसे होगी, रशिया का क्या मूड है। अब उसी पूरी पिक्चर में
यहां पर बात करो आप जाके, तो यहां पे आपको मिलता है ये चोर है। वो कहते हैं हम तो चोर नहीं है, ये चोर है। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, स्कूलों में खेल रहे होते हैं, इसने मेरी टॉफी चुरा ली है। जवाब देता है कि नहीं, इसने भी मेरी 2 चुराई थी, मैं जाके टीचर से शिकायत करूंगा। वो कहता है नहीं, टीचर तो इसकी साइड लेता है। वो कहता है अच्छा मेरी साइड लेता है, पहले तो तुम्हारी साइड भी लेता था टीचर। बैठ के देखते हैं तमाशा, बच्चे खेल रहे हैं स्कूल के, वो लड़ रहे हैं आपस में, उसने उसकी नेकर फाड़ दी, उसने उसका फ्रॉक फाड़ दिया, उसने मार कुटाई हो रही है, और टीचर पता नहीं किधर है। टीचर भी कहीं नहीं नहीं, बच्चों को लड़ता छोड़ के जो है टीचर भी कहीं वो नहर वाले पुल पे बुला के सबको लड़ू के, वो टीचर वीचर भी के गायब हो गए सारे को। बच्चों लड़ो सर फोड़ो एक दूसरे का। वो बाहर स्कूल के बाहर माँ बाप परेशान हाल, पब्लिक देख रही है क्या होगा भाई, किधर गए टीचर भी भाग गए, वो भी भाग गए, बच्चे भी सर फोड़ रहे हैं। अजीब मसला है।